राम राम भाई सारे ने। आज आपको मिलवाएंगे अपने टाइम के बहुत अच्छे खिलाड़ी और फिलहाल एक बहुत अच्छे कोच मिस्टर चरण सिंह पनियारी जी से, जो आजकल एकेडमी चला रहे हैं अपनी हिसार में। तो नमस्कार कोच साहब। नमस्कार भाई, कैसे हो कोच साहब? बढ़िया है, अपना सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया जी। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, प्रदीप फौजी लाडवा के चैनल के माध्यम से सबको राम राम। तो कोच साहब, कब कबड्डी में आप एंट्री करी, तो कब से शुरू कर दी थी कबड्डी आपने? कबड्डी भाई पहले तो इशारे आ गए थे, मॉडल टाउन स्कूल में पढ़ा कर दे। कौन सी क्लास में? 5वीं 6वीं 7वीं में उरे पढ़ा दे। उस समय हैंडबॉल खेले दे शुरू में। अच्छा। तो उसके बाद फिर 8वीं में वापस गांव में चले गए थे। गांव में जाने के बाद अपने कबड्डी कुश्ती शुरू कर दी थी। तो कबड्डी खेले आते, कुश्ती खेले आते स्कूल लेवल पे। उसके बाद 10वीं करके फिर वो जाट कॉलेज हिसार में आ गए थे। और फिर बलविंदर कोच साहब थे, उनके अंडर में प्रैक्टिस कराते। नेशनल कबड्डी और सर्कल कबड्डी दोनों खेले आते भाई। तो और मतलब 94-95 से अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे खेलने लगे थे। आपके गांव की पहले, आपसे पहले भी टीम अच्छी हुआ करती है, फिर आपने शुरुआत करी थी? नहीं, मेरे गांव की वेट की टीम अच्छी होती थी शुरू से ही। तो आपने वेट से शुरू किया? ना, मैं वेट में कौन खेले भाई, सीधा ओपन से शुरू किया? सीधा मतलब स्कूलों में और कॉलेज लेवल पे और ओपन लेवल पे खेली है। तो इंटरयूनिवर्सिटी खेली है, नेशनल कबड्डी की, नेशनल की भी, सर्कल की भी, दोनों की? हाँ, 96 में सर्कल कबड्डी की नेशनल खेले आए थे। बीवी बलविंदर कौर बट्टल प्रधान CM हुआ करती पंजाब की। उसमें सुनाम में भाई की पिछोर हुई थी नेशनल, और हमारी 3rd प्लेस आई थी। पंजाब पुलिस और पंजाब का फाइनल मैच हुआ था। तो उस टाइम आपके साथी खिलाड़ी गांव से या डिस्ट्रिक्ट हिसार से या फिर डिस्ट्रिक्ट हिसार की टीम 96 से लेके 2001 लग मैं बना करता लगभग। तो उसमें हमारे भाई कैचर का सेट में हार दे बिंदा हुआ करता बडालत है, आड़ी हुआ करता सुरखित है, बिट्टू हुआ करता, और सीसर से पप्पू पंडित जी हुआ कर दे, मिर्जा प्रिया कृष्ण हुआ करता, और अपने इस तरह कापड़ों से हुआ करता करमू। तो 10 गाँव की बड़ी अच्छी टीम थी। यहाँ से पम्मी पहलवान हुआ करता, एक बलविंदर है जो इसमें DP है, और एक हरियाणा पुलिस में है धर्मवीर, बहुत अच्छे कैचर होते थे। तो हमारी हिसार की बहुत अच्छी टीम बनती थी। ये सर्कल के खिलाड़ी थे सारे? सर्कल के खिलाड़ी थे। तो नेशनल में भी थे आप जाट कॉलेज में? हाँ, जाट कॉलेज की नेशनल की टीम हमारी बहुत अच्छी बनती थी। हमारे से पहले जाट कॉलेज की टीम बहुत तगड़ी होती थी। हमारे से पहले वह समझ लो हरियाणा की 1 नंबर की टीम होती थी, जिसमें दिलबाग गिराए, बुरियाला फौजी हुआ करता, कैचर में संगढ़ से वो भी हुआ करते, और ये अपने गोरखपुर से हुआ करते विजेंद्र, और अपने दनौदा से डॉक्टर हुआ करता वीर धीरा डॉक्टर। तो उसमें बढ़िया टीम थी। फिर उसके बाद हमारा बेंच आ गया, हमारी भी अच्छी टीम होती थी। नेशनल कबड्डी कौन कौन थे? नेशनल कबड्डी में की बहुत अच्छी टीम थी हमारी। देवीलाल हुआ करता एक किरमारा से, और मनोज था बाड़क से, एक जिंदर था बाड़क गांव से, एक अनिल था कुंवारी गांव से, मैं हुआ करता। काफ़ी अच्छी टीम थी। और सर्कल कबड्डी में हमारे टाइम में अच्छी टीम थी। फिर हमारे साथ बाद में मैंने एडमिशन करवाए थे, तेलू था कुंभाड़ा, और सुनील छाड़ुआ था, शीला और लाली भी आगे थे बाद में 2001 में। तो उस समय बहुत अच्छी टीम थी कॉलेज की। उस टाइम तो बताया करते जाट कॉलेज हिसार की टीम तकरीबन टूर्नामेंट भी खेला करती, इंटरनेशनल में भी हारा करती? हाँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट जाट कॉलेज की टीम पार्टिसिपेट करा करती लगभग। हाँ। और ऑल ओपन के मैच में भी जाट कॉलेज की टीम पार्टिसिपेट करती थी। तो बताया हुआ उस टाइम पर हरियाणा 51 अंदर, ये कॉलेज की टीम 51 होती, दिलबाग गिराए की बात करो आप? हाँ, उस टाइम तो बताइए बहुत तगड़ी टीम हुआ करती। हाँ, दिलबाग गिराए, और फिर ये बुरियाले फौजी होते थे। और अपने ये जो टीम होती थी वह ऑल ओपन के मैचों में पार्टिसिपेट करा करती। तो बहुत तकड़ी टीम बना करती उसमें, और लगभग पोजीशन मारा करती वह टीम भाई। तो सर्कल की तो जॉब इतनी नहीं हुआ करती, नेशनल खिलाड़ी ना जॉब मिल जाया करती उस टाइम पर। तो आपने कदे जॉब की ट्राई करी या फिर गए नहीं आप? नहीं, 2000 में एक माह में गए थे जोधपुर में एक BSF का सेंटर मोटोर है, वहाँ पर हम लोग ट्रायल दे गए थे। तो हमारा 13 सिलेक्शन हुआ था। उसमें अनिल
कुंवारी से, जो ही पिछली साल एक्सीडेंट हो गया था, वो भगवान को प्यारे हो गए ड्यूटी हैं। के दौरान ही एक्सीडेंट हुआ। हाँ, जो ऑन ड्यूटी थे। मनोज थे बाड़क गांव से, वो छोड़ आए थे बीच में। और जो जिंदर है वो अभी भी बीएसएफ में कबड्डी कोच है, और मैं कुछ कारणों से ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फिर एकेडमी कब से चला रहे हो आप? एकेडमी या बरवाड़ा थी पहले, तो शिला बनभोरी एकेडमी चला करता। फिर 2016 में यहीं सार हमने शिफ्ट कर ली थी। शिले से बात हुई तो शिला डीपी साहब बोले भाई एकेडमी इकट्ठी सीर में कराएंगे। तो हमने 2016 में या जाट कॉलेज में शिफ्ट कर दी थी। उसके बाद लगातार 10 साल से एकेडमी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। सभी बच्चों के रिजल्ट अच्छे हैं। और 2015-16 का सीज़न में हमने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए टीम बनाई थी, जो पहली बार टीम बनाई, और पहली ही बारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमारा गोल्ड आया है। और उसके बाद लगातार 10 साल से ऑल इंडिया मेडल टीम लेके आती है, गुरुजो मिशनरी यूनिवर्सिटी की टीम। जिस टाइम 2016 की बात कर रहे हो आप, उस टाइम हरियाणा में कितनी एकेडमी हुआ करते जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर सकें? उसमें यहाँ अपने जग्गू सोरकी ने भी एकेडमी कर रखी थी, तो फिर हमने एकेडमी कर ली। बाकी बहू भी एकेडमी थी उस समय, बहू गाँव में कर रखी थी। और उस 1-2-3 जगह एकेडमी होती थी। एक राजेश कैरो थे देवबन गांव से डीपी, उन्होंने कैथल कर रखी थी। तो वो तो 3-4 महीने का कैंप लगा कर है। अपनी एकेडमी रजिस्टर्ड एकेडमी है हरियाणा सरकार से, और रेगुलर एकेडमी है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर समय बच्चे रहते हैं। मतलब सीजन ऑफ सीजन का सीजन का कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। आप 12 महीने प्रैक्टिस? 12 महीने प्रैक्टिस होती है, हर समय बच्चे रहते हैं यहाँ प्रैक्टिस कंटिन्यू आप और शिला कोच साहब? हाँ, शिला डीपी साहब और मैं कंटिन्यू यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। और अपना लाली कबड्डी वीर एकेडमी का पिछली बार का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। चाहे डिस्ट्रिक्ट ले लो, स्टेट में ले लो, नेशनल में भी कई बच्चे खेले अपने, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड आया अपना इनकी बार भी। रिजल्ट तो अच्छे हैं आपके, तकरीबन इधर से बच्चे खेलते ही हैं। इस एकेडमी का नाम लाली वीर एकेडमी रखा आपने या शिला कोच साहब ने क्या सोच के रखा था? भाई शिला और लाली की जोड़ी थी, सर्कल कबड्डी में अच्छी जोड़ी थी। और लाली थे वो 2009 में एक्सपायर हो गए थे। तो फिर ये हुआ कि भाई प्लेयर का नाम जिंदा रहना चाहिए। इसमें जयवीर बनभोरी शिला से छोटे हैं, जो उनकी सोच थी कि भाई लाली का नाम जिंदा रह जाए किसी तरह से, क्योंकि कितना बड़ा स्टार प्लेयर हो, जो भी चीज़ है जिंदे जी है, अगर वो मर जाता तो उसको भूल जाते हैं। बड़े बड़े 2 साल में 4 बड़े बड़े नेता हो, चाहे अपने शहीद की कुछ भी हुआ हो, आदमी 2-4 साल में उसको भूल जाता है। मगर उसकी सोच थी, जयवीर की बहुत अच्छी सोच थी। उन्होंने इसका लाली के नाम से एकेडमी की स्थापना की गई, और ताकि प्लेयर का नाम जिंदा रह जाए। ये तो प्लेयर का नाम है और एकेडमी चल रही है, उसका अमर होने वाली बात है भाई, लाली कबड्डी वीर एकेडमी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो शिला कोच साहब है उसके छोटे भाई है जो, हाँ, वो भी कबड्डी खेलते थे साथ में आपके? कबड्डी खेलते थे, वो छूटे थे हमारे से जूनियर। शिला भी मेरे से छोटा है 4 साल। शिला लाली दोनों मेरे से छोटे थे। तो बहुत अच्छी सोच है उनकी भी, अपने साथी खिलाड़ी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो आजकल अकेडमियाँ बहुत हो रही हैं पहले की बजाय, तो अकेडमी में प्लेयर आगे बेनिफिट होता है या पहले गांव में प्रैक्टिस होती थी उसमें ज़्यादा मेहनत होती थी? नहीं, अकेडमी में मेहनत हो जाती है। गांव में जैसे सिंगल, किसी गांव में सिंगल प्लेयर है, किसी में 2-4 प्लेयर है। गांव में प्रैक्टिस होती नहीं है, क्योंकि प्लेयर शाम को प्रैक्टिस कर लेंगे तो सुबह नहीं उठते हैं, सुबह उठेंगे तो शाम को नहीं आते हैं। तो एक सिस्टम नहीं बन पाता है गांव में प्रैक्टिस करने का। एकेडमी में इकट्ठे बालक 60-70-80, मेरे पास जैसे अभी 100 बच्चे हैं, तो सुबह में देखते जो मेरे पास रेगुलर मतलब एकेडमी में 50 बच्चे हैं, तो वो सुबह या शाम उनको 50 बच्चों को जाना ही जाना पड़ता है ग्राउंड पे, चाहे उनको कुछ भी हो जाओ। और जैसे और गांव से या पीजी से बच्चे आते हैं, उनमें से 5-10 बच्चे आते हैं, बाकी छुट्टी मार देते हैं सुबह की। हाँ, मन किया तो चलेंगे, हाँ, मन किया तो चलेंगे, नहीं मन किया तो लेकिन जो एकेडमी के हॉस्टल में रह रहे हैं वो रेस्ट नहीं कर सकते। जो एकेडमी के हॉस्टल में बच्चे हैं वो रेस्ट नहीं कर सकते। अगर उनको कोई छोटी मोटी चोट है तब भी वो जाएंगे। अगर उनको लेग में दिक्कत है तो वो अपर बॉडी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर अपर बॉडी में दिक्कत है तो आप स्क्वाट वगैरह या पेट की, कोर की वगैरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो आम एकेडमी वाले को सोते हुए को नहीं छोड़ते, उसको ले ग्राउंड पे लेके जाते हैं। कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट प्लेयरों को मिलता है। प्लेयरों को बेनिफिट मिलता है, उनकी रेगुलरिटी बनी रहती है।
और प्रैक्टिस के प्रति उनका अपना नज़रिया बदल जाता है धीरे धीरे की रेगुलरिटी रहेगी तो प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। आपके टाइम में कौन सा मैच बड़े होते थे पहले? हाँ, हमारे टाइम पर मैच लगभग 20-5-20 के होते थे। और पहले तो भाई गरीबी का ज़माना था और गाड़ी घोड़े भी को नहीं आ कर दे, बस हम जा कर दे। 2 दिन की 3 दिन की टूर्नामेंट होती थी गांव के अंदर। अब गांव कड़िया टूर्नामेंट खेलने जा रहे तो पहले पूछा कर दे रहे फलाना गांव में किसकी रिश्तेदारी है, किसी की बुआ होती, किसी का भाई भूई बह रखा तो थोड़ा जाके फिर डेरा ला लिया कर दे, रात ने फिर ओढ़े रुका कर दे, अगले सेवा पानी करा कर दे भाई, 2 दिन 3 दिन रहा कर दे, खेल के आ कर दे। उससे उस गांव में जा कर दे, गांव में जान पछाण हो जा कर दी, गांव का बारम बेरा पटा करता। मैच लंबे आ कर दे, सुबह शुरू हो जाते थे 10 बजे और शाम में अपना 6 बजे ख़त्म हो जा दे। 20-5-20 के मैच होते थे। 2 दिन तो कम से कम होती थी टूर्नामेंट, 3 दिन भी चल जाती थी, 3 दिन की टूर्नामेंट भी चलती थी। ठीक है। पहले गांव में 2-4 प्लेयर हुआ करते, तकरीबन एक पंचायत के मैच हुआ करते, फिर आल ओपन हुआ करते। गांव में ज़्यादातर एक पंचायत के मैच होते थे। उसमें क्या सिस्टम था कि किसी गांव में सिंगल प्लेयर होता था तो वो उस दूसरे गांव में अपना आईडी बनवा लेता था। वोट आधार कार्ड तो बाद में चले हैं, वोटर आईडी बनवा लेता था। या 1-2 प्लेयर तो ऐसे भी उनके एक आध डबड़ी या कुर्डी बोल जाते नाम कर दिया कर दे गाँव हमारे, जमीन भी नाम करवा दिया। हाँ, हमारे गाँव का भाई हूँ तो कई मतलब खेले जा थे उस गाँव में मिल के। तो जैसे भाई हमारे टीम में बबरू खेला था, धनोरी तो खेला था, राजेश नेवड़ी वाला है यू छाजूगढ़ी में खेला था, इस तेलू था यू बनभोरी में खेलने लग गया था। ये तो बाद में खेलने लगे तेलू। हाँ, तो पहले भी इस तरह हुआ करता, काफ़ी थे। जैसे सतीश था लुदास, सतीश वैसे तो था गुड़गांव फरीदाबाद साइड का रहने वाला था, उसके पिताजी यहाँ पर नौकरी करते थे अपने बिजली बोर्ड में। तो उनकी पूरी फैमिली यहाँ क्वार्टरों में रहती थी बिजली बोर्ड वाले। हाँ, सतीश यादव 2 प्लेयर थे और कबड्डी के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो वो लुदास की टीम में खेलते थे। तो उस समय लुदास की टीम में महिला तहसीलदार साहब थे, अंग्रेज थे, काफ़ी बढ़िया प्लेयर थे। इनकी टीम ऐसी थी कि पूरा हरियाणा एक साइड और लुदास की टीम एक साइड है, तो बहुत अच्छी टीम थी, अपना डिजर्व करती थी ये टीम। मतलब ये आईडी बनवा के उसी गांव के बन जाते थे, लेकिन मैच एक पंचायत के हुआ करते। हाँ, वो एक पंचायत में आ जाते थे फिर वो। ठीक है। ये 1 मिला 2 मिला ये कब से शुरू हुआ है? ये तो बाद में शुरू हुए भाई, ये जाके हुए 4-5 में शुरू हुए, 2003-4 में शुरू हुई। तो जब ये 1 मिला 2 मिला की शुरुआत हुई, उससे टीम घटी है या बढ़ी है? पहले जितनी टीमें होती ना उससे टीम घट गई है। क्या कारण रहा है इसका? इसमें जैसे 1-2 प्लेयर होता था, वो अपना दूसरी गांव की टीम में खेल जाता था, उसको वो अपने टीम वाले जो भी पैसे या जो भी कुछ देना होता था दे देते थे। और जो पहले एक पंचायत की टीम होती थी उसमें अच्छा भी प्लेयर होते थे, माड़े प्लेयर होते थे, उस अच्छे प्लेयर के सहारे दूसरे प्लेयर भी उठ जाते थे, गांव की टीम बढ़ते थे और प्लेयरों को भी खेलने का मौका मिलता था। चाहे वो कमज़ोर प्लेयर होते थे फिर भी उनको खेलने का मौका मिल जाता था। तो मान लिया 8-10 प्लेयर खेलते, उसमें 2-4 प्लेयर और उठ के आ जाते थे, तो हर गांव की टीम बनती रहती थी। पहले हमारे टाइम पर लगभग हिसार में 25-30 टीम होती थी हिसार जिले में ही। ये भी हिसार जिले में ढंग से की एक टीम भी गुंद रही है। तो पिछले 3-4 साल पहले तो हिसार में थी अच्छी 5-7 टीम, ये अभी कम हुई है। हाँ, कुछ टीमें थी, जैसे भदौड़ की टीम भी खत्म हो गई, अपने गिराए की टीम खत्म हो गई है, सिंगवा की भी टीम खत्म हो गई है, बास की भी टीम भी नहीं बन पाई। बहुत बड़ा गांव है बास, बहुत दुख होता है इस बात का कि खरड़ की भी अच्छी टीम हो गई, बहुत बड़ा गांव है बास और वहाँ पर टीम नहीं बन पाती है। खड़ली की पर की भी टीम थी, राजली की भी टीम थी। अब तो हिसार जिले में मतलब प्रॉपर टीम नहीं है कोई बढ़िया, काम चला उसी। जैसे सीसर की टीम है, थोड़ा 3-4 बाढ़ के खेल इकट्ठी पर तो बन जावा है, तो या उगाड़ने की टीम बना ले, उगाड़ने के बढ़ते हैं, तो उन्होंने प्योर टीम नहीं बच रही है एक पंचायत की कोई। आपका टीम में उस टाइम पर सब मतलब जो टक्कर की मैच हुआ करते, हार जीत तो नजदीक के होया करते उस टाइम भी, सारी टीम बराबर से? हाँ, सारी टीम बराबर क्यों हार दी। उस टाइम की जो 8-10 टॉप की टीम थी मैं कौन सी थी आपका टीम में? हमारा टीम में भाई जो मान लिया सोनीपत तो शेखपुरा गांव की टीम अच्छी थी। अच्छा मान लिया, अच्छा बिहानी में जुगर बड़े सरे की टीम अच्छी थी, रोहतक में बहू की टीम अच्छी थी, अच्छा जींद में खटखट की टीम अच्छी हार दी, हिसार में जैसे लुदास की टीम अच्छी थी, तो ये 5-6 टीम ने अच्छी हार दी। कैथल में अपने पाई की टीम अच्छी हार दी। वो तो बाद में तो भाई जुगर कसायण की टीम भी अच्छी थी, दबलायन दरोदी की टीम अच्छी हार दी, धनौरी की टीम है,
दमतायण साहिब की भी टीम आ कर दी। हिसार जिले में जो कापड़ों की टीम अच्छी थी। खेड़ी चौपटे की भी टीम अच्छी हार दी। 2 भाई थे जोगिंदर हरियाणा पुलिस में है और एक उनके बड़े भाई थे, बहुत अच्छी टीम थी। 21 की टीम अच्छी होती थी। 21 में मुंद्रा था जो इस समय शायद जींद अकेडमी चला रहे हैं, जाट स्कूल जींद में डीपी हैं। उसके बाद भाई अपने इधर आओगे, जैसे सीसर की टीम अच्छी थी, गिराए की टीम अच्छी होती थी, इधर लुदास की नोड़ी की टीम भी अच्छी होती थी। काफ़ी टीमें थी उस समय। तो सोरखी की टीम आपके बाद में थी या पहले थी? ना, सोरखी की टीम हमारे साथ में थी, बहुत अच्छी टीम थी। सोरखी में जग्गू था और बिट्टू था, आड़ी था, कई प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। आपके टीम में उस टाइम में मतलब सबसे टॉप रेडर आपकी नज़र में कौन हुआ करता उस टाइम पर? उस टाइम में वैसे तो कई रेडर थे, बस चलने पर की बात थी वह कौन सा रेडर चला है। फिर भी ये श्रेणी में जिस तरह आजकल आप गिना है श्रेणी भी श्रेणी उस समय लीला खटकड़ का बहुत बढ़िया गेम था भाई। उस टाइम सबसे टॉप? हाँ, लीला खटकड़ सबसे नज़र में? हाँ, सबसे बढ़िया प्लेयर था। रेड बहुत अच्छी रेड मारा करता। और मगर उसमें उनके साथ लोग लगते और रेडर दूसरे? उस समय फिर जगदीश था कुंभा से, जिसकी पंजाब में बहुत डिमांड हुआ करती। पंजाब में उनको एक अलग नाम से जाना? हाँ, छोटा चौधरी कारदेव थी। छोटा चौधरी कारदेव। और रोहतक रेसलिंग किया करता। रोहतक कोई अखाड़ा था उसमें, रेसलिंग में नहीं चल पाया, फिर वो सर्कल कबड्डी में आ गया था। तो बहुत अच्छी कबड्डी, पंजाब में उसकी डिमांड ज़्यादा थी। और उस टाइम के टॉप कैचर कौन थे? पहला दूसरा जो भी आपकी नज़र में? वैसे तो सारे बराबर से क्या हुआ करते कैचर तो? भाई मारा तो बढ़िया में तो जुगर ये था अपना महिंदा से, धर्मवीर था महिंदा वाला। धर्मवीर महिंदा? हाँ, और वो भी था सनगढ़ से। अच्छा, इसके बाद आया मैं जुगर हिसार से अपने मिर्ज़ापुर से कृष्ण था, बडाला से बिंदा था, आड़ी था सुरखी से, पप्पू था सीसर से, अच्छे कैचर थे। करमू था कापड़ों से, बहुत अच्छे कैचर थे, हमारी टीम में थे के प्लेयर थे। और कैथल से जुगर भारत था, शेरा था, जींद से भी थे अपने ये खटखड़ वाले थे, अच्छे कैचर थे। रामकली से था नरेश था, बहुत अच्छा रेडर था रामकली से नरेश। तो उस टाइम पर मतलब 20-5-20 के मैच होया करते, 15 के तो होया करते, 20-5 के भी हो जाते? 20-5-20 के मैच थे ज़्यादातर। टाइम की अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती तो दुकान दे 5-5 मिनट घटाए दो, 15-5 10 का तो मैच कोई होया करता, अगर वो भी ना 10 के तो आया करते, 15 को करते हैं। तो सुना कि भाई पहले एक रेडर लगातार रेड मारा होता? हमारे करते रेड भी लंबी थी, 30 सेकंड का उस समय टाइम कौन था, अंदाजे से दिया करते। उस टाइम के अंदाजा लगा कर बंदू देख लेते भाई 1 मिनट का लो ऐसी टाइम लाग लिया और भाई इसका दम सा पाट लिया, विसल बजा दिया अपने रेफरी। मतलब रेडर का भाई? हाँ, रेडर का नो लिया भाई, विंजन सा बैठ गया है तो इस हिसाब से। तो पहले ठीक हुआ करती कबड्डी रेडर? हाँ, कबड्डी ठीक हुआ करती। कबड्डी बोले यार थे पहले, कबड्डी बोले सर्कल में? हाँ, सर्कल में कबड्डी बोले यार थे। ठीक है। तो 30 सेकंड का टाइम आ गया, कबड्डी बोलो चाहे ना बोलो। नेशनल कबड्डी में तो बोलनी पड़ेगी, नेशनल में तो ये आउट हो जानी। तो सर्कल कबड्डी में भी बोले यार थे कबड्डी अपने 30 टाइम का ही हुआ थी। तो इतनी लंबी रेड होती, फाइट भी ज्यादा होया करती, फिर भी अगले रेड मार दिया? हमारे कर दे रेडर बताओ उस टाइम मारा करते। लेकिन आजकल छोटे मैच हैं, आजकल छोटे, आजकल तो आप 2:30-3 बजे तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है और आपकी टूर्नामेंट 11 बजे खत्म हो जाती है। उसमें आपने कितना मैच दोगे? 11:30-12 का मैच दोगे, 15-16 का मैच दोगे। 20-5-20 के मैच करवाओ तो 20-5-20 के मैच दो तो हुए को नहीं, 2 दिन तो लागे एक राउंड भी को नहीं होगा। तो ये तो चेंजिंग है। इसका मतलब क्या कारण है कि पहले ने लगातार मार दिया करते बड़े रेडर पे पुगदी को नहीं मेरे ख्याल में आज का दिन देखा तो भाई। पहले भाई साधन कौन थे, सारा सौदा देसी था, खेती बाड़ी भी करार दे, हाथ सानी काटार दे डांगरा की हैं, खेत में तो रोटी पूड़ी भी लिया दे, घर कहना खेती करवा दे मिलजुल के। तो उस टाइम ना मुँह बना रहा करता और खाना पीना भी देसी था। अब तो स्टेरॉइड आ गया खाना पीना में, पेप्टिसाइड पड़ा है सब्जियों के अंदर है। और आप देखो नई जनरेशन है, फास्ट फूड खाना है, सारे हाण मोबाइल देखे जाओ हैं। इन तीनों कह दे 2 किलोमीटर लगोड़ो जाए क्या ना पैरे, तो मोटरसाइकिल पावा है इनके नीचे। पहले तो पैरे जाना पड़ा था। या तो देखो जिन्होंने आजकल स्टेरॉइड यूज करा है, चलो सारे तो कौन करते, कुछ % कर रहे हैं। सर्कल कबड्डी में लगा लो या और गेम में भी लगा लो, करा तो सब में है पर कुछ % कर रहे हैं।
लेकिन जो यो सब्जी में आप जो चीज़ बता रहे हो दवाई आ गई, या और जितनी भी खाने की चीज़ें सारी में दवाई पड़ा है, तो उससे ज़्यादा असर पड़ रहा है बॉडी पर ना कि अकेले स्टेरॉइड से। क्या सच है ये बात? नहीं, मतलब खाने का अपना जैसे अब पहले गेहूँ थी भाई, गेहूँ में यूरिया कौन पड़ा था, डीपी तो गिरा दे। हाँ। आज अगर एक ठेका लेकर के खेती करे है, वो अपने पैसे बचाने के लिए एक किले के अंदर 6-6 कट्टे यूरिया के गेड़ दे है। ये 6 कट्टे यूरिया के पड़ रहे गेहूँ में, और अपना खावा गेहूँ है, तो उसमें कोई दम नहीं रह रहा। गेहूँ के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, गेहूँ के अंदर प्रोटीन खत्म हो गया है, हैं। और एक मोटा अनाज कौन खाते आप, बाजरा है, ज्वार, मक्का, चने खाते कौन नहीं है। चने हैं, चनों के अंदर प्रोटीन भी रहता है, ताकि बाजरे के अंदर कैल्शियम रहता है। और तो इससे बचने का कोई जो नए प्लेयर है, मतलब स्टेरॉइड तो यूज़ करते नहीं जो बच्चे, वो इस दवाई वाली चीज़ से कैसे बच सकते हैं? कोई ऑप्शन है उनके लिए? भाई देसी चीज़ खानी पड़ेगी। ऑप्शन ये है अपना भाई, रोटी खानी, रोटी की जगह मिस्सी रोटी खाओ। सब्जी है वो अपना आजकल, पहले तो भाई के था खेता में अपना बाड़ी काट के चिट्टा ला दिया दे बाड़ी का, उस पर 2 बेल की आगे ला दिया दे, घिया हो जा दी, भिंडी हो जा दी, तोरी हो जा दी। आजकल दुकाना पर लिया हुआ है नहीं, सारी हम पेस्टिसाइड पड़ा है। तो ज़माना काफ़ी बदल चुका है। हमने तो बुरा वक्त भी देख लिया, अच्छा भी है रही। अब तो लुआइया ने भी घराकी में काम में करना पड़ता, मशीन में कपड़े धो ले हैं, आजा AC लाग रहे हैं, पंखे कूलर सारी ठाट से। चलो ये तो सुविधा आई है, इनसे तो मतलब अच्छा ही है, फल बुराई नहीं है। शरीर के लिए नुकसानदायक है, शरीर में इंडोरेंस नहीं बन पाती आजकल, इंडोरेंस की कमी होगी है। हाँ, ये तो खान पान के साथ साथ वर्क भी कम हो गया। हाँ। नहीं तो ये दवाई कुछ तो पसीना बढ़ने निकला तो फर्क पड़ा है। तो पहले में और आज में कबड्डी में आपने के चेंजिंग दिखने लग रहा है, जो पहले आप वाला टाइम होया करते उसमें, और जो आजकल के जो कबड्डी इसमें? पहले कबड्डी भाई जैसे प्लेयर अपने गांव के लिए खेलता था, वह गांव का नाम हो, मेरा नाम हो, फिर वो डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता था, फिर स्टेट के लिए खेलता था। ठीक है। ये कबड्डी होगी प्रोफेशनल, ये गांव के नाम से उससे गणा मतलब को नहीं, ये तो वह कमाई से मतलब पैसे मिलो, और से कड़ियाँ खेलना होती खेल ले, कोई दिक्कत को नहीं। पर ये बात तो कुछ सब जरूरी भी है, अगर पैसा नहीं है तो प्लेयर आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, इस समय खर्चे ज़्यादा हो गए। पहले तो भाई कच्छर लंगोट की जरूरत पड़े, अर्धी गणे खर्चे कौन थे, ये खर्चे हो गए भाई, क्योंकि अच्छी किट चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, जूते भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो वह बात, खर्चे तो निकालने पड़ेंगे प्लेयर को। नहीं मतलब कई, और कबड्डी में पैसा भी काफ़ी आ गया है। कई प्लेयर का सुना भी यहाँ, अगर पैसे ना ले हुए और भगवान ना कर रहा है उसका इंजरी बन जाती है, तो उससे मिलने भी नहीं आते। मुश्किल से कोई 10% उसके साथी, वो पर्सनल साथी जो कबड्डी वाले को छोड़ के, मतलब फैमिली के लगा लिया वैसे, वो मिलने आते हैं, नहीं तो कोई पूछता ही नहीं। जब हाँ, यह बात आपने बहुत अच्छी कही है। काफ़ी कबड्डी के प्लेयर लगभग गरीब घर से प्लेयर हैं। जो अच्छा बंदा है, जिसके पास पैसा सब कुछ है, वो तो कबड्डी खेलता ही नहीं है, गरीब परिवार से हैं। और भाई कल ने चोट लग जाती है उसको, तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता है। और कबड्डी में भी काफ़ी कमी देखते हैं कि मतलब किसी को प्लेयर को चोट लगी तो वहाँ जिस गांव में गेम हो रहे हैं, वहाँ की कमेटी को, वहाँ जो कमेटेटर है उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए। वहाँ से चंदा वगैरह हुआ करके जो भी 1.5 लाख रुपए उसके ऑपरेशन के लगे हैं, उसके इकट्ठे करके देना चाहिए। आजकल वैसे सोशल मीडिया का भी फायदा हो रहा है, इंजर्ड प्लेयर को गरीब घर से उसको भी सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जो सोशल मीडिया से कबड्डी से प्यार करते हैं, और कमेटी भी कई ऐसी हैं जो सपोर्ट करती है उनको। हाँ, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई कमेटियाँ मदद करती है प्लेयरों की, और ये आगे भी जारी रखनी चाहिए और करनी चाहिए भाई। बिल्कुल। हाँ। आपके टाइम में क्या क्या इनाम होते थे उस टाइम पे? हमारे टाइम पर तो भाई बर्तन भांडे हार दे, गिलास चम्मच जग दे दिया, कड़ियाँ मतलब दीवार घड़ी दे दी, ये अपना कड़ियाँ टच्ची दे दी, कड़ियाँ हाथ वाली घड़ी दे दी, भाई यही नाम, मतलब यही नाम होया करते। कैश प्राइज तो बहुत कम थे, कैश भी नहीं था, किराया भाड़ा भी कुछ नहीं मिला करता। कुछ नहीं। हमें एक बार उरे बाल संबंध खेलने गए थे, और हमें फर्स्ट आए थे तो हमने 3100 रुपये दिए थे। ये बात होगी शायद 97 की, तो 31 रुपये मिल गया, हम बड़े खुश हुए थे भाई। ये 8 जने थे हमें, ये आगे बात तो भाई छक्के मिठाई खावांगे, तो भाई ये आगे भाई ठीक से भाई नागुरी गेट पर गए भाई, और गुलाब जामुन खाए हमने छक्के पहले तो, और फिर जो बच्चे हम पीछे आपस में बांट दिए थे भाई। हैं ये भी जिस तरह फ़ोन करते हैं प्लेयर पहुँचे हैं,
पहले फोन की सुविधा इतनी होया नहीं करती। ना पहले तो घर से बुला के लाने पड़े दे भाई। ऑल ओपन के मैच होंगे तो घर तक बुला के लाने पड़े थे। इस हार की टीम 96 से लेकर 2001 तक मैं बना कर था। तो बलविंदर कोच साहब अपना कोच थे और सेक्रेटरी थे करण सिंह दलाल, हमारे गुरुजी थे इन दोनों। तो ये मेरे स्कूटर दे दिया दे ले बचने प्लेयर ने बटले कर ले, चाहे हिसार की टीम बना दी चाहे हरियाणी टीम बना दी। तो प्लेयर ने स्कूटर लेके जा रहा बटले करके लिया था। बड़े सर अलग स्कूटर पर जा रहा, टीनू है काला करता, विजेंद्र है बड़े सर वाला, इनकी लिया दे आज वो खेलन चलेंगे। तो उस साइड लेके आ दे तो बड़े सारे बिक गए आंदे, सुर की बिक गए, बडाले बिक जाते और अपने सीसर हो गए कई प्लेयर नंदा दी आते। अज उन्हें घर आकर जा रहे भाई पनिहारी और तो कापड़ वाले ने बुला लिया करते। अच्छा नू आ जा रहे तो नू कट्ठे करने पड़ा दे पहले तो भाई। तो उस टाइम का हिसाब था तो कबड्डी आज बहुत चढ़ाई पे है। हाँ उस टाइम गाड़ी ले लेके हुआ है। आज तो मौज है हूँ देखा तो आज तो प्लेयर भी बढ़िया गाड़ी लेके आओ, स्कॉर्पियो थार लेके आओ सारे सौदे ठाठ से। नहीं तो पहले तो रोड पेज की बस हम जा रहे भाई, और नहीं भाई ट्रैक्टर ट्राली लेके जा रहे उसमें बैठ के जा रहे। ये तो अच्छी बात है भाई साहब, और गेम ऊपर चढ़ रहे हैं तो कबड्डी भी आना चाहिए। अच्छी बात है। पहले तो बस में भी नहीं देखे थे कंडक्टर का नहीं भाई टिकट नहीं मांग ले, रिश के पीछे और लाग छत पर बैठ के जा रहे। कबड्डी अपनी कबड्डी अच्छी बात है, बहुत ऊपर जा रही है। बस एक इसमें डिसिप्लिन आ जाए ना तो या वर्ल्ड लेवल का गेम हो रहा है, वर्ल्ड में बहुत प्रोग्रेस करेगी, एकदम से छाने वाली चीज़ है यार। मतलब बहुत ज़्यादा ग्लैमर रहेगा सर्कल कबड्डी का अगर प्लेयरों में डिसिप्लिन आ जाए। प्लेयर अकेले प्लेयरों में या कमेटियों में या और मतलब कबड्डी अकेले प्लेयरों से तो नहीं चल रही, हर प्रकार के में। हाँ, पहले तो प्लेयरों में ही डिसिप्लिन आए, प्लेयर अगर डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो और सौदम सारे में अपने आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाएगा। ठीक है। हाँ बस। तो अब जिस तरह गेम से खेल कोटा तो भर्ती हुआ है मतलब बालक आपका टाइम में भी असुविधा हुआ कर दी खेलनी है बालक खेल कोटा तो सरकारी नौकरी लगी। हमारा टाइम पर भाई नू था जो कड़िया खेल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आ गया या कोई MP आ गया, MLA आ गया, मंत्री आ गया तो खेल देख लिया करते। उड़े बूढ़े कह दिया देखो जी बढ़िया खेलने लाग रहा छोरा, तो ओड़े अपने कह देंगे उसकी भर्ती भुर्ती हार दी, उस समय उनकी भर्ती कर देंगे, बस सिफारिश लाग जाती। बस चौटाला का टाइम था, बस चौटाला साहब का राज था जब तक तो देखा हमने भाई गांव में टूर्नामेंट हो रही है। हाँ और 5-4 जन मिल के कह दिया तो बढ़िया वो बढ़िया होता तो उसने कह दिया करते। हाँ लाइक जा रहे उस समय मतलब। पर आजकल ये सुविधा नहीं, आजकल आपने पेपर भी आजकल तो भाई आप कितने बड़े प्लेयर हो आपको मतलब पेपर के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, जो रूल रेगुलेशन है उनके माध्यम से आपको जाना पड़ेगा, तभी आप नौकरी लग पाओगे। मतलब पेपर देना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ पेपर देना कितना बड़ा प्लेयर हो चाहे। हाँ जैसे स्पोर्ट्स कोटा बना रखा है आजकल, स्पोर्ट्स कोटा है 10% है, कड़ियाँ 7% है, आपकी ग्रेडेशन बनी हुई है। तो ये जैसे D ग्रुप में भाई जनरल की लिस्ट 84-85 में जारी थी, आज स्पोर्ट्स कोटे की लिस्ट बाद 40 पे थी। बाद में तो लगभग हमारे प्लेयर लगे हैं 20-21-17 नंबर पर, 20-21 नंबर पे भी ज्वाइन करा उन्होंने D ग्रुप में। तो अपने लाली कबड्डी एकेडमी के कम से कम 70-80 बच्चे नौकरी लग रहे हैं, C ग्रुप में भी लग रहे हैं 8-10 बच्चे और D ग्रुप में ज़्यादा लग रहे हैं। 70-80 बच्चे तो जॉब लग लिए। तो 2016 तक लेके आज तक तकरीबन कितने बच्चे अपने पास ट्रेनिंग ले चुके हैं? अपने पास 2016 से लेके लगभग वैसे तो मेरे हिसाब से 1000 के करीब बच्चे आ लिए होंगे। ठीक है। मगर जैसे प्लेयर देखा तो उनमें से भाई अच्छे प्लेयर कुछ प्लेयर अपना इंजर्ड हो गए हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ भी नए आ रहे हैं। कितने बालक ऐसे हैं जो अपना अकेडमी का नेशनल मतलब पार्टिसिपेट कर चुके हैं या मेडल ले चुके हैं? ये पीछे नेशनल हुई थी उसमें गोल्ड मेडल आया है जैसे हरियाणा का, उसमें भी अपने 3 बच्चे नेशनल खेल गए हैं। इंटर यूनिवर्सिटी भी जाते हो गए? इंटर यूनिवर्सिटी में जैसे 14 बच्चे गए थे। अपनी गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी का गोल्ड आया है, उसमें 14 बच्चे अपने खेल गए हैं एकेडमी के। और जो जींद यूनिवर्सिटी थी उसकी 3rd प्लेस आई है, उसमें भी 4-5 बच्चे अपने एकेडमी के थे, वो खेल गए हैं। सिरसा यूनिवर्सिटी से भी एक बच्चा खेल गया है। तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी की आई है तो उसमें 2-3 बच्चे बड़े सरे के मिता थड़का था, वो भी अपने एकेडमी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी पोजीशन आई हुई है। तो कई बार देखा कोच साहब जिस गांव की टॉप टीम होनी कुछ साल के बाद उस गांव की टीम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसका क्या कारण है?
वैसे बडेसरा की टीम हार दी एक बार हरियाणा में, टॉप हो गई थी। हाँ बड़ेसर की कई साल टॉप रही है। एक दिन ही कम से कम 9-10 साल टॉप रही है। तो उसके बाद अभी फिलहाल कहीं टीम देखने को नहीं मिलती। ऐसे बडेसरा गांव में मैं उस समय मान लिया 97-98 में गया हूँ विजेंद्र को लेने के लिए। तो विजेंद्र बडेसरा ऐसा प्लेयर था कि छोटे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता हुआ मिलता था वहाँ पर। वो हालांकि टिन्नू काला तो कौन मिले मनो वहाँ पर मैं जाता था, तो भाई 1-2 बार वहाँ गए खेलने के लिए हमारे साथ। मगर विजेंद्र की खासियत थी कि विजेंद्र ग्राउंड पे मिलता था शाम को, जैसे जाने का सूत बैठा तो मैं 2-3 बार गया हूँ विजेंद्र को लेने के लिए। वो छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए मिलता था। अच्छा, कुछ जैसे टीम बढ़िया बन गई तो उसमें क्या कमी रह जाती गांव से, जो सेकंड बेंच होता है, बैक बेंच बोलते हैं उसको, वो तैयार नहीं कर पाते हैं। अगर बैक बेंच तैयार कर लिया जाए, जैसे इंडिया की टीम है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की ABCD टीम बना लो चाहिए भाई। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह इनसे खेलना हो तो इंडिया की D टीम भी फाइट करेगी इनको, क्योंकि इंडिया का बैक बेंच बहुत तकड़ा है और उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी। इसी तरह से अपने गाँवों में क्या है, टीम चल रही है, बैक बेंच या जो छोटे बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो टीम एकदम से खत्म हो जाती है। और आजकल तो जैसे सिंगवा की टीम थी, सिंगवा की टीम अच्छी थी, एकदम से खत्म हो गई। जैसे छात्र की टीम बहुत अच्छी थी, छात्र वाले भी खिंड से गए हैं। नहीं, अभी तक तो छात्र की टीम ठीक है, मतलब खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर। मगर इकट्ठी जो छात्र की टीम होती थी, 1-2 साल छात्र की टीम हरियाणा में बहुत टॉप खेली है, तो वो सिस्टम नहीं बन पा रहा है। एक चीज़ और देखने में मिल रही कोच साहब, पहले जो प्लेयर हुआ करते नहीं, रेड की जरूरत पड़ती तो कच्चर रेड मारे आता था और अच्छी रेड मारा करता था। आजकल एक सिस्टम है, जो कच्चर है वो कच्चर है, रेडर है वो रेडर है। बहुत कम प्लेयर है जो ऑलराउंडर काम कर सके हैं। तो ये चेंजिंग कैसे है कि पहले ऑलराउंडर ज़्यादा हो जाता? पहले जैसे गांव में प्रैक्टिस करते थे ना, तो गांव में प्रैक्टिस करते थे जो बच्चे यार कम 8-10 बच्चे प्रैक्टिस करने वाले हो जाते थे। वो एक सेट लगा लिया, वो रेड मार रहे हैं, वहाँ में थके था, मैं कैसे में खड़े, वहाँ में रेड मारेंगे। तो कैसे रेड की सारी प्रैक्टिस हो जाती है उनके, ऑलराउंडर तैयार हो जाए, ऑलराउंडर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। आजकल अकेडमी में आ गए तो वो आजकल अकेडमी में आ गए तो रेडर की प्रैक्टिस करो, कैचर की प्रैक्टिस करो। तो उसमें अब जैसे नेशनल कबड्डी में अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपको पूछे कौन सी साइड खेल रहा है, आप कहेंगे उरे भी खेल लूँगा, उरे भी खेल लूँगा, तीनों ना बेहतरी जगह को नहीं। एक कौन है, जैसे राइट कवर है, लेफ्ट कवर है, राइट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर है, उसका स्पेशलिस्ट बंदा चाहिएगा वहाँ पर। स्पेशलिस्ट है, आपने अगर वहाँ गेम दिखाया तो आपका सिलेक्शन तभी होगा। आप सोचो मैं राइट कवर भी खेल लूँ और रेड भी मार लूँ, लेफ्ट राइट। एक स्किल तो मैन होनी चाहिए, रेडर। हाँ, एक स्किल आपकी मैन होगी, तभी उसके बाद दूसरा काम आप अच्छा कर सकते हो। वो भी मैच में जब आपको मौका मिलेगा तब आप कर सकते हो। आप ट्रायल में तो ये चीज़ दिखाई नहीं सकोगे कि मैं ये भी कर सकूँ। तो उस टाइम ऑलराउंडर भी ज़्यादा हुआ करते हैं। आपका टाइम में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कौन था उस टाइम का, जो रेड में खड़ा कर दिया, रेड भी टॉप मारेगा, कैच में खड़ा होगा तो कैच भी टॉप मारेगा? हमारा टाइम पर बिट्टू सुरखी वाला था भाई, बिट्टू सुरखी। हाँ, ऑलराउंडर था, कैच भी मार दिया था और रेड भी मार दिया था। मतलब रेडर का टाइम पर रेड पूरी कैच। मेरे हिसाब से उस समय का हरियाणा का सबसे तगड़ा ऑलराउंडर प्लेयर था, सबसे तगड़ा। हाँ। और आज के टाइम में अगर आप देखो बड़का में, तो ऑलराउंडर कौन सबसे तगड़ा है आज के टाइम पे? तो पिछले 5 साल में 10 साल मेरे को ध्यान में तो फिर भी अपनी अकेडमी में जो बालक प्रैक्टिस कर, उनमें है कोई ऐसा बालक जो दोनों काम कर सका? नहीं सर, फिर मतलब ये जुगर के था, मतलब 1-2 बार कपिल है छात्र वाला, जैसे कपिल मिन्नी में देखे आज। हाँ, कपिल है, कपिल नु जरूरत पड़ी 1-2 बार, बस सिला डीपी ने कहा बतने कैच मारनी है, किसा प्लेयर है उसकी जाके उसने कैच मार दी है, रेड भी बढ़िया मार दिया है। फिर ये एज ए रेडर खेल रहा है, अगर ऐसे कैसे खिला जाओ तो कैसे भी बढ़िया मार देगा। मिन्नी जब खेला करता कपिल तो देखा 2-4 बारी बाहर की टीम में खेलता, वो रेड भी मारता, और जब जरूरत पड़ती लास्ट में बहार पार की लास्ट रेड बच रही है तो उसने कैच मार के कैच मार के मैच जिताए हुए है। देखिए उसके यह परफॉर्मेंस देखने को मिल सका है एक पंचायत की टीम हो तब। बिल्कुल है, इब आपने एज ए मेरे को रेडर बुलाया है तो मैं रेडे मारूंगा। तो इब जैसे मान लिया आपने यादो बास में गेम हुए थे तो बुलाए थे, जग्गा चिट्टी जो फरियाद बुलाए थे ना, हाँ आ रहे थे। तो बास का मैच था, बास यूज कर रही थी, उसमें फरियाद रो जग्गा रेड भी मारने लगे थे। वह उन्होंने सोचा हम तो अपनी 100% दे वहाँ। फिर वो मैं उस मैच में रेफरशिप कर रहा था, लास्ट रेड पर डिपेंड कर था
तो उसमें मिर्ज़ापुर वाला वो कैच मार गया था, परवीन मिर्ज़ापुर वाला। हाँ और फरियाद की कैच थी, कैच मार गया था वो मैच, फिर मिर्ज़ा और टीम जीती अपना पास में था एक पंजाब में भी ऐसे टूर्नामेंट हुई थी जिसमें सिल्लू को गोरपुर ने भी रेड मारी थी और उस साइड से जग्गू ने भी रेड मारी थी, जग्गू अकमवाड़ा ने भी हाँ हुआ था। हुआ था एक मैच ऐसा भी। नहीं, पिछली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी अपना बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, वहाँ जैसे गुरु जोमेश्वर यूनिवर्सिटी का और सिरसा यूनिवर्सिटी का मैच आ गया था। तो सिल्लू सिरसा यूनिवर्सिटी से था, सिल्लू वाला भाई अपनी यूनिवर्सिटी में भी थे प्लेयर, तो मैच चल रहा था उसमें सिल्लू ने लगभग सारी रेड भी मारी, कैसी भी मारी, तब जाके गोल डाला था इनका। तो हमें मतलब हफ्ते में हमारा हिसार का सिरसा का मैच बराबर था, तो सिल्लू ने उसमें लगभग सारी रेड मारनी पड़ी थी उसमें। सिल्लू वाला भाई भी रेड मार था, फिर अपने कैचर अच्छे थे, पहाड़ी खरड़ अलीपुर था, रामू था और ये अच्छे कैचर थे। इन्होंने सिल्लू वाले भाई को तो नंबर नहीं दिया था, हाँ सिल्लू नंबर ले गया था सारे लगभग। एक कैच सिल्लू की बन गई थी, वह फिर टाइम आउट था, ध्यान नहीं दिया वो, नहीं तो वह कैच बन जानी थी, कैच नहीं लगी वैसे सिल्लू की। चलो आज का टाइम मतलब आपने देखा पिछले 10 साल में अपनी एकेडमी से स्टार प्लेयर जो मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर कौन कौन निकले हैं, कितने एक प्लेयर निकले हैं भाई? उसमें अपना एशियाड खेल रहे हैं, जैसे मनोज छत्र है, मनोज छत्र, टीनू बनवोरी है, ठीक है, और एक सिंदर कालवन है। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान में खेल के आए थे? हाँ एशियाड कप खेल के आए थे। ठीक है। उसके बाद विदेश के टूर हुए, जैसे मनीष मानपुरा है, बिक्का छत्र है, हैं, और ये अपना नन्ना भी गया था, नन्ना सिंहुआ। ठीक है। अच्छा, जैसे ये मान लिया निट्टू है, बकलाना, बोड़ा कनौरी है, शायद पहाड़ी खरड़ अलीपुर का भी लग रहा है वीजा। तो काफ़ी प्लेयर हैं जो बाहर विदेशों में खेल के हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। आज के दिन जो रेड में एक नंबर पर चल रहा है, हाँ एक नंबर पर चल रहा है, बुरिया सीसर है अपने एकेडमी का भाई, यहीं जाट कॉलेज से बीए करवाई है उसकी हमने। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी दो तीन बार खेल के गोल्ड मेडल है, और बीए यहीं से की जाट कॉलेज से अपनी और खिलाड़ी भी पाऊंगे 2-3 साल ना है, बढ़िया बढ़िया, जैसे बुरिया सीसर ना बोल गए थे आप, हाँ, कई खिलाड़ी पाओगे, कई खिलाड़ी हैं, बस को नहीं ध्यान में रहो काफी। हाँ। तो आजकल के जो बड़ा खेल है उनमें सबसे टॉप रेडर आपकी नज़र में कौन है? पहले 2 रेडर चाटे जाओ तो हरियाणा में इस समय तो 2 रेडर बढ़िया प्लेयर तो कई है, फिर में डैमेज हो रहे हैं, जैसे उनका चोट फेट लगी हुई है। मैं तो बुरिया सीसर को मानूंगा पहले नंबर पे तो। ठीक है। हाँ, आज तक मतलब 5-4 साल पहले जो फिट थे, इस दौर में जो टॉप है उनमें किसने मानो आप? भाई इसमें तो जैसे विनय खत्री बिल्कुल बढ़िया प्लेयर था, और यू अपना रिंकू खरेटी है, बढ़िया है प्लेयर थे, तो इस समय इंजर्ड हो गई तो अलग चीज़ है। ठीक है। और कैचर किसको मानते हो आप? बढ़िया पहले 2-3 कैचर जो हरियाणा में टॉप है। सिल्लू कैचर तो सिल्लू है भाई, सिल्लू को मुकाबला नहीं होता है। सिल्लू तो सही बढ़िया, और 2-3 जो आपका हरियाणा के बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 1-2 साल तक। सचिन गांगुली का खेल बढ़िया चल रहा है। सचिन गांगुली तो बीच में ब्रेक करके दोबारा बढ़िया चल रहा है। पुराना मेरे ख्याल में तो सबसे पुराना आज का दिन सचिन गांगुली है। हाँ प्लेयर पुराना है। और परवीन मिर्जापुर का भी बहुत अच्छा गेम था, बीच में चोट लगी थी, इंजर्ड हो गया था। कई प्लेयर अच्छे रहे अपना। कबड्डी है, बॉडी टच गेम है, उसमें चोट फेट लग दी रहा है, तो प्लेयर अच्छा प्लेयर स्टार प्लेयर चोट लगी, वो सीजन उसका ख़राब हो जाता है। अगले सीजन अगर वो रिकवरी कर जाता, रिहेबिलिटेबल करके आता तो अगले सीजन अच्छा खेल जाता है। तो जो नए बालक हैं कबड्डी देख के, यूट्यूब पर देख के या फिर मैच देख के इस कबड्डी में आना चाहे तो उनमें आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार की तैयारी चाहिए? क्या उनको मतलब आगे का प्लान चाहिए कि भाई हमारे को ये करना तब हम इधर तक आएंगे? उनको क्या कहना चाहोगे? भाई सर्कल कबड्डी के जो स्टार प्लेयर हैं उनसे पूछोगे तो उन्होंने 10-10 साल हो गए मेहनत कर जाना है। और आजकल के बालक के है, बालकों का तो बड़ा होने की चेष्टा रहो कि मैं जल्दी बड़ा जाऊँ। और नया जो लड़का था उसका वो
सोचा मैं 1 के 2 साल में बस स्टार 1-2 साल में बस इनकी जगह ले। हाँ इनकी जगह ले लूँ, मैं पूरी आशी सर सिंधु बन जाऊँ। ठीक है। तो भाई जो नुगार सहज पके सो मीठा होए। बिल्कुल। हाँ तो कबड्डी जिसको खेलनी है तो धीरे धीरे अपना 5-4 साल कबड्डी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके प्लेयर बनेगा। अपना देसी डाइट खाओ बढ़िया आजकल, और आराम प्रैक्टिस करे जाओ, दोनों टाइम रेगुलरिटी रखो, लंगोटी के सच्चे रहो, मोबाइल पर गणा ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई भी जारी रखो साथ के साथ हैं। और 5-4 साल तो कम से कम लगेगी प्लेयर बनने में। गेम के साथ साथ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना कितना जरूरी है? मैं मेरे नज़रिए से तो पूछोगे तो मैं कहूँगा गेम से ज़रूरी पढ़ाई है। ठीक है। आप अगर पढ़ाई करते हो तो किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाओगे। आप कबड्डी गेम करते हो कबड्डी, तो कबड्डी में ही कामयाब होंगे, उसके अलावा आपको और कहीं चांस नहीं है। मतलब जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी तो अच्छा होना चाहिए, साथ में उसको पढ़ाई भी जरूर करनी चाहिए। खिलाड़ी तो अच्छा होना है, साथ में अच्छा इंसान भी होना चाहिए और पढ़ाई भी अच्छी करनी चाहिए, फिर उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता। हाँ। और डाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप, जो नया प्लेयर आना चाहे, डाइट में क्या लेना चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए? भाई अगर तो आप जैसे दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हो 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, तो आपकी मान के चलो 4-4.5 हज़ार कैलोरी बर्न हो जाती है। ठीक है। और इतनी कैलोरी बर्न करोगे, जैसे हमारे जमाने में पहले आड़ियों हार देखे बड़दा गल्ला आड़ गल्ला खेत पाड़ा कर दे, उनकी डाइट अलग तो होया कर दी। घर क्या ना कुछ मिला ना मिला, उसकी डाइट में भाई घी शक्कर भी हारदा, हलवा भी हो जाता, चूरमा चूर के दिया दे, दूध दिया दे, दही दिया दे। हाँ तो उसकी मतलब पहलवान की तरियाँ चला कर दे भाई हाड़ी ने, तो ये शुगर उसकी भी भाई 4-5 हज़ार कैलोरी नष्ट हो जाती सारा दिन खेत में, सवेरे जाता संझा ना करता। इसी तरह से अपने खिलाड़ी में दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी भी बहुत ज़्यादा कैलोरी वेस्ट होती है। तो उसकी रिकवरी के लिए आपको सुबह के टाइम, दोपहर लग हर 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ डाइट लेनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद 3-4 घंटे का प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा, तब आप शाम की प्रैक्टिस के लिए रिकवरी कर पाओगे। अगर आप सुबह प्रैक्टिस करे हो, दिन में डाइट नहीं लोगे, इधर उधर घूमते फिरोगे, तो आप शाम की प्रैक्टिस के लिए रिकवर नहीं होगे, आप सुस्त रहोगे, शाम की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी और रेस्ट भी करना पड़ेगा। और प्लेयर मतलब मेहनत भी अच्छी कर रहा है, डाइट भी अच्छी ले रहा है, तो आगे चल के कबड्डी में स्कोप कितना है? भाई देखो, अगर आप डाइट अच्छी लेते हो, मेहनत अच्छी करते हो, अगर प्लेयर लोगों की नज़रों में आ जाते हो तो फिर कोई कमी नहीं है। ये बुरिया है, सिंधु है, हरियाणा में 5-7 प्लेयर है, उनके पास हर सीजन में बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अच्छा, पैसे से ज़्यादा नाम कमा रखा है, सबसे बड़ी बात ये है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि आपका नाम कहाँ तक चला गया है। ठीक है। आपके माँ बाप का, जिसने जन्म दिया, आपके गुरुजनों का कहाँ तक नाम पहुँच गया है। तो दुनिया आजकल नाम के पीछे ही पागल है। आपका नाम हो गया तो सब कुछ है, पैसा भी आएगा और नाम भी होगा। देखो कबड्डी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा और नाम दोनों चीज़ें हैं। लोग नाम के लिए 2-4 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, मगर फिर भी उनका नाम नहीं हो पाता है। और प्लेयर का तो नाम होगा। बस अपना डिसिप्लिन में रह के, अच्छी डाइट खा के, अच्छी मेहनत करके प्रैक्टिस करो। अगर 5-4 साल मेहनत डाइट खा ली तो प्लेयर बन जाओगे, नाम हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब, विदेशों में जाओगे, विदेशों में जाना लग जाएंगे भाई। एक अच्छा प्लेयर बनने के बाद में सप्लीमेंट कितना ज़रूरी है? सप्लीमेंट तो मैं कहूँगा थोड़ा अगर अच्छा प्लेयर बन गया तो फिर उतनी ज़रूरी है, क्योंकि अपने खाने से रिकवरी नहीं हो पाती। जैसे मल्टीविटामिन है, फिश ऑयल है, वह कैल्शियम हो गया, कैल्शियम भी ज़रूरी है। उसके बाद जैसे मसल्स पावर के लिए क्रेटिन है, क्योंकि आप मान लिया देसी खाना पीना खावा हाँ, तो उससे अपना शरीर को 1 ग्राम 100 ग्राम क्रेटिन मिल पाता है। ठीक है जी। आप अंडा या जैसे वाइट मीट, मुर्गा वाइट मीट में आता है, उसको खाते हैं तो 2 ग्राम के आसपास अपन है उससे क्रेटिन मिलेगा। और आप रेड मीट खाते हैं जैसे बकरा वगैरह, मछली वगैरह, उससे 3-3.25 ग्राम क्रेटिन मिलेगा। एक प्लेयर को बॉडी भी मतलब मसल पावर बढ़ाने के लिए 3 ग्राम 3.5 ग्राम क्रेटिन ज़रूरी है। तो रोज़े तो वह बकरा खाए कौन सके, तो आजकल क्रेटिन भी सप्लीमेंट के तौर पे ले हुए हैं, प्रोटीन भी ले हुए हैं। तो प्रोटीन है, क्रेटिन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, फिश ऑयल है, ये
साथ में डाइट में ऐड करने पड़ेंगे। ये नुकसानदायक भी नहीं और प्लेयर को नुकसानदायक नहीं है, बॉडी ठीक मेंटेन बॉडी ठीक मेंटेन हुआ है। तो आने वाला अगर नए बच्चे अगर आपके पास ट्रेनिंग करना चाहे या कहीं भी ट्रेनिंग करना चाहें तो किस एज से सर्कल कबड्डी शुरू कर देनी चाहिए या नेशनल कबड्डी शुरू कर देनी चाहिए? भाई बच्चा, सबसे अच्छी बात तो वो बच्चा 10वीं क्लास पहले पास कर ले। 10वीं पास करेगा तो 16 साल का हो जाए, उसके बाद अपने हमारा दौर आ जाओ। और अपनी हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड एकेडमी है, लाली कबड्डी विल एकेडमी, और वो जाट कॉलेज में अपना प्रैक्टिस हुआ है। 16 साल का सीखता रहेगा, 8 तो जाके 20 साल में पक्के भाई प्लेयर तो 20 साल के बाद ही बनेगा। कोई बालक नहीं सोचता ना 16 साल को 17 साल का सिल्लू तो सारे आंगली घुमा जाता था। सिल्लू शुरू से प्रैक्टिस कर रहा था भाई, और सिल्लू भाई 18 साल का हो रहा था तब जाके, 18-19 का हो रहा था। एक भाई हड्डा का ही फर्क रहा है। एक तो उनवारा गाँव में देसी बात हम दोहरे हड्ड का है, और एक नू है हड्डा का तो फर्क रहे है। तो फर्क से इन चीज़ों का, उस चीज़ का फर्क है। हाँ। तो अगर कोई बालक आपको दोहराना चाहो तो आपकी एकेडमी कहाँ पर है? अपनी एकेडमी में कैंप चौक, जाट धर्मशाला, हिसार। और ग्राउंड अपना? ग्राउंड जाट कॉलेज में है भाई, मटका चौक जाट कॉलेज हिसार। उस एकेडमी को कौन कौन चला रहा है, आप और शिला कोच साहब? मैं हूँ और शिला डीपी बनबोरी। बहुत बढ़िया लगा कोच साहब आपसे मिलके। और कोई कबड्डी के बारे में आप बताना चाहो, अपने विचार रखना चाहो? भाई कबड्डी विचार तो ये है कि भाई अपना, अगर अपना नाम रोशन करना है तो मेहनत करोगे सच्चे दिल से। बच्चे हमारे पास जैसे हर सीजन में लगभग 150-200 बच्चे आ जाते हैं, तो अगर क्या हम तो कह दे हम एकेडमी में जाओगे। एकेडमी में आने के बाद 1 महीने में नू समझ ले 50% लड़कियां का जो भूत सवार हो ना एकेडमी में जाने वाला, प्रैक्टिस वाला, वो 1 महीने में लेकर जाए उनका। 1 महीना में प्लेयर बनने के विचार चेंज हो जाए उनके। उन तीनों बेरा पड़ जाए पूरा, कितनी मेहनत है, कितना मैं कड़ा हूँ, उनकी अपना लेवल का बेरा पड़ जाए, मैं कितने पानी में हूँ। तो वो उनका अगर क्या कहता तो ठीक हो जाए। उनका अगर कहना कल नहीं बालक को कहेंगे भाई मन अकेडमी को छोड़ गया, घर के कहते मैं तो अकेडमी छोड़ गया तो रहा को नहीं। अब उनको बालक भी बहम लेकर जी है कि हाँ भाई कोई बालक आओ आपको तो अकेडमी में शुरू में उसके पेरेंट्स या भाई बहन जो है उसने पहली नज़र में देख के आप जज कर जो भाई कितने दिन रुकेगा, प्लेयर बना ना बनाएगा भाई, जैसे आप कैच कर लो उस बात में। जैसे उनके मेरे पास जो बच्चा आता है मैं उनके पेरेंट्स को साथ में बुला लेता हूँ, पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, और बच्चे को देखते ही बता देते हैं। 50% में थोड़े डिसाइड कर देता है कि ये प्लेयर बन जाए कि ना बन जाए। फिर उनके माँ बाप, मैंने आज तक किसी को वैसे नहीं रखा अकेडमी में। मैं महीना 2 महीने बाद उनके माँ बाप को बता देता हूँ कि भाई ये लड़का आपका प्लेयर बन सके कि ना बन सका है। ऊँ धक्का मत करो, ऊँ तारे पीछे खर्च। आजकल भाई कबड्डी में लगभग अपने जमींदारा के बालक हैं, और बालक पूरा पड़ा रहो हमारा दौरा फर्जी पीछे लगवाए जाओ अगर कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो महीने 2 महीने में बता दिया रहा हूँ भाई प्लेयर बना को नहीं, ऊँ तारी मर्जी है, जी छोड़ रखो, हमारा कोई नुकसान को नहीं। महीना 2 महीने में आप टेस्ट करते हो? महीने 2 महीने में उनकी क्लियर बता दी हूँ कि यू प्लेयर कौन बन सकता और या यू प्लेयर बन सका है। बस बहुत बढ़िया लगा कोच साहब आपसे मिलके। बहुत राम भाई सारे भाई, बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना टाइम निकाला। तो राम भाई सारे दर्शकों ने एक बार फिर आगे किसी और साथी का इंटरव्यू लेवांगे, तो आप लोगों का अगर ध्यान में हो कोई अच्छा प्लेयर बच रहा हो उसका भी इंटरव्यू लेवांगे, आपसे मुलाकात करावांगे उसकी। कोई सा कबड्डी प्रेमी हो या फिर और किसी स्पोर्ट्स का हो, आप भी अपनी तरफ का सुझाव दे सकते हैं, जिसका बताओ उसको जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।